students, it's time for the marking scheme. Now check your answers and give your marks to yourself. Question number 1. Fire insurance policy usually does not exceed. यहाँ पर आंसर है 1 year. So 1 marks if you have written the answer 1 year. Second question. The bank which controls and coordinates currency and credit policy of India is. Answer is Reserve Bank of India, that is RBI. So if you have written RBI, give 1 marks to yourself. Question number 3. John took a health insurance policy. At the time of taking policy, he was a smoker and he didn't disclose this fact. He got cancer. Insurance company won't pay anything as John didn't reveal the important facts. John has violated the insurance principle of. स्टूडेंट्स, आपने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स पढ़े थे चैप्टर 4 में. यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जॉन ने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया है, मीन्स इग्नोर किया है, ब्रेक करा है, तोड़ा है. कौन सा प्रिंसिपल उसने फॉलो नहीं करा है. तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा है, आप सारे प्रिंसिपल्स को रिकॉल करिए और उसमें से बताइए कौन सा होगा आंसर. क्वेश्चन को दोबारा एक बार पढ़ लीजिए. आंसर होगा अटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि इसमें आपको डिस्क्लोज करना होता है फैक्ट. अगर आप वो नहीं करते तो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल जो फॉलो नहीं हो रहा है वो कौन सा हो गया, अटमोस्ट गुड फेथ. तो अगर आपने लिखा है अटमोस्ट गुड फेथ, देन गिव 1 point to yourself. Now question number 4. This is matching. Suresh Chand and Sons owns a handicraft business. They want to be acquainted with online payment mechanism system. Guide them of the various options by the way of matching. First option, payment done using UPI, as you all know, BMAP. Second, transfer money electronically from account, that is debit card. Goods bought on credit, credit card. Payment done after receiving the commodity, that is cash on delivery. तो अगर आपके 4 ठीक है तब आपने आपको 1 मार्क्स देंगे, अगर 2 ठीक है तो हाफ देंगे. Now question number 5, matching. Transfer of fund from one place to another on account of interconnectivity of branches, that is remittance of funds. Providing loans and advances out of money received through deposit, that is lending of funds. Withdrawal from account has restrictions in relation to the amount and number of times in a given period, that is saving account. Reserve Bank of India, our central bank. State Bank of India, that is our commercial bank. तो अगर आपके 5 के 5 पॉइंट्स ठीक हैं तो आपने आपको 1 मार्क्स देंगे, अगर आपके 3 पॉइंट्स ठीक हैं तो आप हाफ मार्क्स दे सकते हैं. नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ATM एंड EFT. ATM की फुल फॉर्म एज यू ऑल नो ऑटोमेटिक टेलर मशीन एंड EFT मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. अगर दोनों ठीक है तो 1 मार्क्स, अगर एक ठीक है तो हाफ मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 7. प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच इंश्योरेंस. आपने इस चैप्टर में 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा है, लाइफ, फायर एंड मैराइन, और इसमें आपने प्रिंसिपल भी पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी. इंडैमनिटी का मतलब होता है लॉस को गुड में बदलना. तो कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है लाइफ, फायर या मैराइन में से जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी अप्लाई नहीं होता है. मतलब अगर आपका लॉस हुआ है तो आप उसकी भरपाई कर दें इंश्योरेंस कंपनी, ऐसा नहीं कर सकती. तो प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी कहाँ फॉलो नहीं हो रहा, लाइफ इंश्योरेंस में. अगर मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो हम उसे वापस ज़िंदा नहीं करके दे सकते आपको. तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी लाइफ इंश्योरेंस के केस में फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसके लॉस को गुड में नहीं बदल सकते. तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिखा है तो अपने आप को 1 मार्क्स देंगे. Question number 8. Mr. Satish gets his house insured against fire of rupees 20 lakh with insurer A and for rupees 10 lakh with insurer B. A loss of rupees 3 lakh occurred. How much compensation can be claimed from A and B separately and why? तो इसमें लॉस हुआ है 3 लाख का, तो आपको 3 लाख ही देगी कंपनी,
और दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 3 लाख देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ये कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था आपने? डबल इंश्योरेंस। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, रीज़न बताना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट नोट्स ऑन RTGS एंड NEFT। इन हेडिंग्स को आपको एक्सप्लेन करना है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। 2 + 2 = 4। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। यहाँ पर आपको जितने भी लिखवाए हुए हैं सब एक्सप्लेन करने हैं, देन यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग को आपको इसमें डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर्स एंड टू बैंक्स। तो इसमें क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हो गए। सबसे पहले ई बैंकिंग की डेफिनेशन, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर्स, और उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू बैंक्स। तो इस तरह से ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 + 2 + 2। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 प्लस आपका यहाँ पे 2.5 + 2.5 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 मार्क्स बैठ जाएंगे। अब आप इसका टोटल करिए और कमेंट बॉक्स में टोटल बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू।